गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है तब मिसेस डॉर्लिंग उसे रूडली बिहेव करती है और उसे पहचानने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट टाइम नरेटर उसके घर जाती है तो उसकी जो 15 इयर्स की बेटी है उसके लिए दरवाजा खोलती है और जैसे ही नरेटर रूम में जाती है तो अपने सामानों को अस्त व्यस्त देखकर वह बहुत ही अधिक व्याकुल हो उठती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वर्ड मीनिंग। अननेचुरल मीन्स होता है अस्वाभाविक, प्रोबेबली संभवतया या शायद, कटलरी मीन्स होता है छुरी कांटा जिसे हम खाना खाते हैं, जिंगलिंग खनखनाहट, इंस्टेंटली तुरंत, बेट शर्त लगाना, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। तो चिल्ड्रन इसे कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब निकालिए पेज नंबर 14। Again I hear the unnatural sound of my voice and I went on. नरेटर कह रही है कि मैंने फिर से अपनी अस्वाभाविक आवाज सुनी और मैं बोलने लगी। मतलब नरेटर है वह बोलने लगी। वह उस लड़की से, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से बातें करने लगी। I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. मुझे याद आया, नरेटर कह रही है कि मुझे याद आया एक बार नरेटर की माँ ने उससे पूछा था कि क्या वह चांदी को पॉलिश करने में उनकी मदद करेंगी, है ना। नरेटर की माँ ने नरेटर से पूछा था कि क्या चांदी को पॉलिश करने में वह उनकी मदद करेंगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत समय पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। और नरेटर फिर से याद कर रही है कि शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी या शायद मैं उस दिन घर पर थी क्योंकि मैं बीमार थी। तो नरेटर याद कर रही है कि शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी या मैं बीमार थी इसलिए घर पर थी। उस दिन नरेटर की माँ ने उसे चांदी के जो बर्तन है या जो छुरी कांटा है उस पर पॉलिश करने के लिए कहा था। As she had never asked me before, और इससे पहले उनकी माँ ने कभी भी चांदी पर पॉलिश करने के लिए नहीं कहा था। I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. और लेखिका कह रही है कि मैंने पूछा था कि उसका किस चीज से मतलब था, मतलब किन चीजों को वह पॉलिश करने के लिए कह रही थी। और उनकी माँ ने उत्तर दिया था, वह सरप्राइज हो गई, वह आश्चर्यचकित हो गई थी। और तभी नरेटर को याद आता है कि शायद वह इस स्पून्स, चम्मच, कांटे और छुरी के बारे में बात कर रही थी। मतलब इन स्पून, चम्मच और कांटों को ही पॉलिश करने के लिए कह रही थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही जो सामान थे उसे पॉलिश करने के लिए उनकी माँ कह रही थी। नरेटर को याद आया। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और यह एक अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। लेखिका फिर से याद कर रही थी कि मैं नहीं जानती थी कि जिन कटलरी से, मतलब छुरी कांटा से हम रोज खाना खाते थे वह चांदी की थे। लेखिका को पता नहीं था। द गर्ल लॉफ्ड अगेन, नरेटर सोच ही रही थी तभी वह लड़की, जो 15 इयर्स की जो लड़की है, वह हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। उस लड़की ने कहा कि मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आप इन चीजों के बारे में नहीं जानती है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और लेखिका गौर से उस लड़की की ओर देखने लगी। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। उस लड़की ने पूछा, लेखिका से पूछा कि हम किससे खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या आप जानती है हम किससे खाना खाते हैं। इस प्रकार उस लड़की ने लेखिका से पूछा। शी हेसिटेटेड, तभी जो लेखिका है वह हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर। वह जो लड़की है वह अलमारी के किनारे चली गई और एक ड्रॉर, मतलब दराज खोलना चाहती थी। आई विल लुक
कहने लगी। आई जम्प्ड अप। अब लेखिका कह रही है कि मैं अचानक से उछल पड़ी, मतलब अचानक से वह खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। लेखिका कह रही है कि मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। और जो लड़की थी वह दराज पर अपना हाथ रखी थी। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उस लड़की ने लेखिका से कहा कि क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करेंगी। नो आई मस्ट गो। तभी नरेटर ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर। जो नरेटर है वह दरवाजे तक चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। तभी उस लड़की ने जो ड्रॉर, जो दराज पकड़ा था, उसे खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे। लेखिका कहने लगी कि मैं अपने रास्ते जा सकती हूँ। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. लेखिका कह रही है कि जैसे ही मैं गलियारे पर पहुंची, मैंने चम्मच और फॉक्स मतलब कांटे की खनखनाहट की आवाज सुनी, क्योंकि उस लड़की ने, है ना, जो दराज था उसे खोला, उसमें चम्मच और कांटे थे, उसकी खनखनाहट की आवाज लेखिका को सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। लेखिका आगे कह रही है कि रोड के किनारे से मैंने नेम प्लेट की ओर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। लेखिका कह रही है कि मैं नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वाज करेक्ट। पता सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर। नरेटर कह रही है कि लेकिन मैं इस पते को किसी भी कीमत पर याद करना नहीं चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. लेखिका कह रही है कि मैं वहां उस पते पर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो चीजें आपके दिमाग में समा गई है और जो पहले के जीवन से जुड़ी है, जब वे चीजें अलग हो जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, है ना। लेखिका सोचने लगी कि क्योंकि उसकी जो चीजें है वह अब अलग हो गई, उसके पास नहीं है, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा लेखिका सोचने लगी और सोचने लगी कि मैं उस पते पर कभी वापस नहीं जाऊंगी। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और वह आगे सोचने लगी कि जो लेखिका है ना, वह एक छोटे से किराए के रूम में रहती है और उस रूम में इन सामानों का वह क्या करेगी। इस प्रकार वह सोचने लगी। जहाँ पे जो दीवार है, उस रूम के जो दीवार है, उसके जो कागज है काले पड़कर फट गए हैं और खिड़कियों से लटके हुए हैं, है ना। जो कागज है रूम में, जो दीवार में जो कागज है वह काले पड़कर फट चुके हैं और जो कागज है वह खिड़कियों से लटके हुए हैं। मतलब उस छोटे से रूम में मैं इन सामानों का क्या करूंगी। इस प्रकार लेखिका सोचने लगी। और उनके रूम में थोड़ी ही कटलेरी है, मतलब मुट्ठी भर ही छुरी काटा है, जो कि सकरे टेबल में है ना। जो दराज है, सकरा जो टेबल है उसमें जो दराज है उसमें थोड़ा सा ही छुरी कांटा रखा हुआ है। तो इतने सारे छुरी कांटे को मैं क्या करूंगी। इस प्रकार जो लेखिका है वह सोचने लगी और इस पते को वह भूल जाने का निश्चय करने लगी। Resolved to forget the address. लेखिका ने उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय कर लिया। Of all the things I had to forget, that would be the easiest. उन सभी चीजों को लेखिका ने भूल जाने का निश्चय कर लिया जिसे भूलना बहुत ही आसान था। इस प्रकार लेखिका ने उस पते को, कौन सा पता, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, इस पते को लेखिका ने पूरी तरह भुला दिया। क्योंकि यदि लेखिका इस पते को याद करती तो उन सामानों को भी वह याद करती जो मिसेस डॉलिंग के पास थी और उनकी माँ की जो यादें थी। इसलिए लेखिका ने उन यादों को या उन सामानों को पूरी तरह भूल जाने का निश्चय कर लिया और वह वापस चली गई। ठीक है, तो यह लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।